प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 2.4 की प्रश्न संख्या देखेंगे 6। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है ना, उसका अनुपात दे रखा है हमारे पास 11:4। तो यहाँ पे हम इन अनुपातों के साथ x को गुणा करके लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। जैसे यहाँ लंबाई का अनुपात 11 है ना, तो आप मान लोगे लंबाई बराबर 11x। चौड़ाई का अनुपात 4 है तो चौड़ाई आप मान लोगे 4x। तो इस प्रकार हमारी लंबाई हो जाएगी 11x और चौड़ाई हो जाएगी 4x। फिर आगे प्रश्न कहता है कि गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात करो। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो बाढ़ लगाई जा रही है ना, तो बाढ़ की लंबाई है वो इस आयताकार भूखंड का परिमाप माना जाएगा। यानी बाढ़ की लंबाई परिमाप होगी, खेत का परिमाप। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि 75,000 रुपये में कितने मीटर पर बाढ़ हुई। 100 रुपये पर 1 मीटर होती है, 100 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर पर 100 रुपये। यानी 100 रुपये जब खर्च होते हैं तो 1 मीटर पर बाढ़ होती है। तो 75,000 रुपये खर्च करने पर कितने मीटर पर बाढ़ होगी। तो यहाँ हम बाढ़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए 75,000 में 100 का भाग दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है माना भूखंड की लंबाई 11x मीटर और चौड़ाई 4x मीटर। अब यहाँ पे हमें लिखना है बाढ़ की लंबाई। बाढ़ की लंबाई जो होगी हमारे पास वो होगी 75,000 बटे 100। 75,000 में हम 100 का भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 100 रुपये में 1 वर्ग मीटर पर बाढ़ होती है। 100 रुपये में 1 वर्ग मीटर पर, तो 75,000 रुपये में कितने वर्ग मीटर पर होगी। तो 75,000 में हम 100 का भाग दे देंगे। तो 1 0 2 0 कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 750 मीटर। तो ये बाढ़ की लंबाई आ गई हमारे पास 750 मीटर। और बाढ़ की लंबाई परिमाप होती है। बाढ़ की लंबाई बराबर भूखंड का परिमाप। भूखंड का परिमाप, ये ध्यान रहे। यानी हमारे पास भूखंड का जो परिमाप होएगा ना, वो 750 मीटर आ जाएगा। ठीक है। और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चूंकि ये खेत आयताकार है, परिमाप, चूंकि ये खेत हमारा आयताकार है ना, तो परिमाप का सूत्र हो जाएगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए परिमाप हमारे पास कितना आया 750 मीटर। 750 बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई हमारी क्या है 11x और चौड़ाई है 4x। तो 11x प्लस 4x। तो यहाँ पे हमारा होगा 750 बराबर 2 ब्रैकेट 11 और 4 15x। यहाँ से अगर हम 2 को हटाएं तो बटा 2 कर सकते हैं, या फिर 15 को 2 से हम गुणा कर सकते हैं। 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 750 बराबर 30x। तो हमारा x बराबर आएगा 750 बटे 30। तो यहाँ पे जब इसे काटा जाएगा 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गए, 3 पंजे 15, 25 आ गए। x का मतलब आ गया 25। अब x का मान हम लंबाई और चौड़ाई में रख लेते हैं, तो हमारी लंबाई चौड़ाई आ जाएगी। अतः लंबाई बराबर, अतः लंबाई, अब लंबाई हमारी कितनी है 11x। ठीक है, 11x। और चौड़ाई हमारी कितनी है 4x। 4x। तो यहाँ हम x का मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी लंबाई हो जाएगी 11, x का मान क्या आया हमारे पास
25, तो 25 गुणा 11 कर देंगे। 4 5 55 का 5 हासिल की 5, 11 दूना 22 और 5 27, 275 मीटर। ये तो हमारा आ गया लंबाई। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 4 और x का मान क्या है हमारे पास 25, और इसको जब गुणा करेंगे 25 चौका 100 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि लंबाई हमारी आई बराबर 275 मीटर और चौड़ाई हमारी आ रही है बराबर 100 मीटर। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप हल करें। धन्यवाद।